बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि आपके इल्म में होगा कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये ख़बरें बहुत गर्म हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं बहुत ही ख़राब होने जा रहे हैं। इस लिहाज से कि पेशन गोइयाँ हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह की तरफ से को बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। तो मेरे नाज़रीन, आज इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि औलिया मकबूल जान साहब और इसके अलावा और लोगों ने इसके बारे में काफ़ी पेशन गोइयाँ की हैं। आज इसको मुख्तसर सा डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले मेरी गुजारिश ये है, अगर आपने मेरा चैनल कारी बाबर हफीज़ .1 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को लाजमन दबा दें। मेरे नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, तुम डरो अल्लाह से, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, जो कोई सूद का लेन देन तुम्हारा बाकी है उसको छोड़ दो, इन कुंतुम मुमिनीन, और अगर हो तुम मोमिन। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुमने किसी से सूद का लेन देन किया हुआ है उसको छोड़ दो। तो अगर तुम सूद के लेन देन को छोड़ोगे नहीं तो सुन लो फिर, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। अगर तुम यही काम करते रहोगे तो तुम्हारा अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। तो मेरे नाज़रीन, कोई भी मुल्क हो, चाहे वो पाकिस्तान है, कोई भी है, सूद का निज़ाम इतना यानी कि ख़तरनाक निज़ाम है। जब से पाकिस्तान बना है इसकी जो बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर रखी गई थी। तो उस वक़्त से जिस मकसद के लिए बना था उस मकसद को पसे पुश डाल दिया गया। तो अब देखें हालात कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो लग ऐसे रहा है कि जो पेशन गोइयाँ की जा रही हैं पाकिस्तान के बारे में वो इसी बिना के ऊपर। ये मैंने आपके सामने अभी एक बात रखी है सूद के बारे में। बताइए यहाँ पे क्या कोई गुनाह कम हो रहे हैं? यानी कि उरियानी कितनी है, फहाशी कितनी है, और इसी तरह यानी कि अवाम जो है उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, परेशान है अवाम। तो लग ऐसे रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कोई पाकिस्तान के ऊपर कोई बुरा वक्त आने वाला है, ये बुजुर्गों की पेशन गोइयों के मुताबिक। बाकी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फरमाए, और हमें चाहिए कि हम इस्लाम की तरफ लौटें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है उसको फॉलो करें, उसी में हमारी खैर है। अगर हम ना लौटे तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है, अल्लाह की किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं है। रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फरमाए। मेरे नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने बंदे से बहुत प्यार है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन जब बंदा ही अल्लाह की नाफरमानी पे आ जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ढील देते हैं। तो लग ऐसे रहा है कि जैसे कुरान पाक की आयत है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अगर हमने सूदी निज़ाम और यानी गैर इस्लामी कामों को ना छोड़ा तो कहीं भी मुसलमान है तो तबाही हमारा मुकद्दर होगी। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दे। तो आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है, वीडियो को आगे शेयर कर देना है और दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।